नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। साल की आखिरी मन की बात, पीएम मोदी ने कहा कि 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाजपा पर वोटर्स में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। बोले, दिल्ली में भाजपा ने ऑपरेशन कमल शुरू किया। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन का 5वां दिन, भूख हड़ताल भी जारी। डिप्टी सीएम बोले, 40,000 लोगों का रोजगार छिनेगा। महाराष्ट्र के परभड़ी में बेहद खौफनाक घटना, तीसरी बेटी होने पर पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के भरूच में केमिकल प्लांट में हादसा, वाल्व से जहरीली गैस हुई लीक, 4 मजदूरों की मौत। हिमाचल में बर्फीला तूफान देखा जा रहा है। अटल टनल बंद हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द, ट्रेनें भी बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे महाराष्ट्र के परभड़ी की। महाराष्ट्र के परभड़ी में क्रूरता के जो इम्तिहान है वो पार हो गए। जिले में एक महिला की हत्या का दिल दहला देने वाला जो मामला है वो सामने आया। महिला ने तीसरी बार बेटी को जन्म क्या दिया, उसकी जान पर बनाई। इसके बाद देखा गया कि उसके पति ने गुस्से में आकर के उसकी जान ले ली। दोनों के बीच झगड़े के बाद आरोपी पति ने पेट्रोल डालकर महिला को जिंदा जला दिया। इस घटना से न केवल महिला के परिवार में शोक की लहर है, बल्कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की भी तलाश शुरू कर दी है। परभड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को शर्मसार कर देने वाली एक घटना है, जो कि क्रूरता, मानवता और इंसानियत को भी कहीं ना कहीं तार तार करती नजर आई। जहां पर अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया और कारण था कि पत्नी ने तीसरी बार बेटी को जन्म दिया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के परभड़ी की तस्वीर, जहां पर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया आरोपी ने। एक क्रूरतापूर्ण ये जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। बेटी बचाओ को देख करके देखा जा रहा है कि बेटियों को लेकर के जहां जागरूकता फैलाई जाती है, तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, उनमें से एक तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं जहां पर बेटी होने पर उसकी मां को यानी अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये खौफनाक, शर्मनाक घटना आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से परभड़ी की। यह तस्वीर, तीसरी बार बेटी हुई, बेटी होने के बाद आक्रोशित पति ने अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। आग बुझाने के लिए आसपास के जो लोग इकट्ठा थे सड़क पर वो भी आगे आए, लेकिन देखा जा रहा है कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तीसरी बेटी होना एक गुनाह हो गया एक महिला के लिए, जिसने अपनी, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर, महाराष्ट्र की ये तस्वीर है। परभड़ी इलाका बताया जा रहा है। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और इसी के साथ ही जो क्रूरता है, इंसानियत को भी तार तार कर देने वाली ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और जहां इंसान के अंदर इंसानियत की बात की जाती है, तो इंसानियत भी कहीं ना कहीं मरती नजर आ रही है। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से आकलन कर सकते हैं कि कितना क्रूर व्यक्ति रहा होगा जिसने अपनी पत्नी की पेट्रोल डाल करके उसे जिंदा जला दिया। और इसी के साथ ही कारण ये भी है कि पत्नी ने तीसरी बार बेटी को जन्म दिया था। और चंद्रभान मौर्य हमारे साथ इसी खबर पर हैं। चंद्रभान, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी हदें देखिए, इतनी क्रूर हदें, इंसानियत को मारती हुई तस्वीर आप देख सकते हैं, जो अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया और महज कारण रहा कि उसने तीसरी बार बेटी को जन्म दिया। दरअसल महाराष्ट्र एक पुरोगामी करके जाना जाता है, संस्कृत शहर माना जाता है। महाराष्ट्र
के लोगों को एक अच्छे मतलब हर तरीके से संपन्न राज्य में, लेकिन वंदना जी आप सोच नहीं सकती ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा माहौल है कि आज भी बेटी पैदा होने पे बुरा जाता है कि दूसरी बेटी हुई। इस गलत में इंसान हैवानियत कर चुका है, तो उसने ये नहीं भी कहते ना कि इंसान की पूरे मोह में आज इंसान दिया गया है। बिल्कुल चंद्रभान, जिस तरह से तस्वीर देखी जा सकती है और ग्रामीण इलाका जो बता रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी देखी जा सकती है। जिस तरह से आपने बताया कि बेटियों को लेकर के जैसे जन्म होता है तो ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, लोगों की जो मानसिकता है बेहद विकृत है और छोटी सोच के भी लोग बताए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कहीं कमी मानी जा सकती है। जी, तो आप समझ सकते कि महाराष्ट्र को पढ़ लिख के यहाँ की जो राजधानी महाराष्ट्र मानी जाती है कि हर तरीके ओपन है, लेकिन कहते चंद्रभान जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, नेटवर्किंग कारण बताया जा सकता है कि नेटवर्किंग कारण की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। फिलहाल ये दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं। शर्मनाक ये तस्वीर है, बेहद शर्मनाक। क्रूरता की जो हदें हैं पार होती नजर आ रही हैं, मानवता को शर्मसार कर रही हैं। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर एक कारण जागरूकता की कमी को अगर कहा जाए तो भावनात्मक भी इसे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वो उस व्यक्ति के अंदर जरा सी भी भावना नहीं रही होगी अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, क्योंकि जागरूकता के लिए तो सरकारें और प्रशासनिक अमले अभियान चला सकते हैं, लेकिन भावनात्मक जो चीजें होती हैं वो व्यक्ति के अंदर स्वयं से ही आती हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ये तस्वीर है शर्मनाक तो है ही पति के ऊपर, जो आरोपी पति है उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई कि उसने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डाल दिया और उसे जिंदा जला दिया। और कानपुर से आ रही है खबर, जहां पर बकायेदार ने विद्युत कर्मियों को पीटा है। कनेक्शन काटने पर बकायेदार ने विद्युत कर्मियों को पीटा। बीच बचाव में जेई की पिटाई कर दी। विद्युत विभाग के जेई गांव में कैंप लगवाया था, जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत गांव में कैंप लगवाया गया था। 20,000 बकायेदार उपभोक्ता का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई है। तो जेई ने अरोल थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। अरोल थाना क्षेत्र के पिहानी मजबूत नगर गांव की यह घटना है। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। उपभोक्ता का कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर देखा जा रहा है कि जेई ने अरोल थाने में शिकायत कर कार्रवाई की भी मांग की है। तो अरोल थाना क्षेत्र के पिहानी मजबूत नगर गांव की यह घटना है। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो कनेक्शन काटने पर ये पिटाई हुई है। बीच बचाव में जेई पर भी विद्युत विभाग के जेई गांव में कैंप लगवाने पहुंचे थे, जिसको लेकर के एक मुश्त समाधान योजना के तहत गांव में कैंप लगवाया गया था और 20,000 बकायेदार उपभोक्ता का कनेक्शन काटने की कार्रवाई हुई, जिसको लेकर के पिटाई हो गई। कानपुर से एक खबर, बकायेदार ने विद्युत कर्मियों को पीटा है। तो
कनेक्शन काटने के बाद ये देखा जा रहा है कि कार्रवाई की गई। उपभोक्ताओं ने विद्युत कर्मियों की पिटाई कर दी। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बकायेदारों और विद्युत कर्मी की। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच आ रही है अमरोहा से खबर, जहां पर शहर में चोरों के हौसले बुलंद है। घर में घुसकर चोरी का प्रयास किया गया और 3 चोरों ने घर में घुसकर चोरी की कोशिश की है। चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पहले तोड़े। सीसीटीवी तोड़ने के बाद चोरी करने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और परिवार के शोर मचाने पर चोर भाग गए। चोरों का भागते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। अमरोहा नगर के मोहल्ला इकरार नगर का ये मामला है। तो ये आपको ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे की दिखा रहे हैं। हल्ला मचाने के बाद चोर भाग निकले हैं। पहले तो चोरी करने की कोशिश की, इसके बाद परिवारजनों के शोर मचाने पर भाग निकले हैं। अमरोहा से ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो घर में चोरी करने की कोशिश की चोरों ने और 3 चोरों ने घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। सीरप चौधरी इसी खबर पर हैं। सीरप, जिस तरह से देखा जा रहा है 3 चोर एक घर को निशाना बनाते हैं, लेकिन परिवारजनों के शोर मचाने के बाद वो भाग निकलते हैं। क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला अमरोहा नगर के मोहल्ला इकरार नगर का मामला है ये पूरा, जहाँ पे चोर एक घर को लगभग 3 चोर हैं जो एक घर में घुसकर चोरी की कोशिश करते हैं। चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनको तोड़ने का उनके द्वारा प्रयास किया जाता है, लेकिन परिवार के लोग जो है जब सुनते हैं आहट के बाद में वो जग जाते हैं। उसके बाद में जो चोर हैं वो भाग जाते हैं। परिवार के शोर मचाने पर जो है चोर भागने का प्रयास करते हैं। चोरों को भागते हुए वीडियो कैमरे में कैद हो गई है और इसके बाद में शहर में लगातार चोरी की घटना वो आए दिन हो रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार चोरी की घटना अमरोहा जनपद में दिखाई दे रही है। इसके बाद में अभी तक जो चोरों की ये चोर घटनाएं कर रहे हैं इस तरह की, उन पर अभी तक बंदिश नहीं लग रही है, ना ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई है, ना ही अभी कोई पकड़ना। सिर्फ क्या चोरों की पहचान की जा सकी है? क्योंकि जिस तरह से चोर घर में एंटर होते हैं और सबसे पहले काम सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का करते हैं, क्योंकि पहले से रेकी की गई होगी तभी तो पता होगा कि यहाँ पर कैमरा लगा है। जी बिल्कुल, बता दें चोरों द्वारा पहले जरूर संभवतः कोशिश की गई होगी कि किस तरह से हमें किस रास्ते से घुसना है, कहाँ पर हमें जाना है। इस तरह से अगर वो एक कैमरा तोड़ भी पाते हैं तो जरूर किसी न किसी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई होंगी, तभी जो है उनकी वीडियो जो है आई है डीवीआर में, और डीवीआर को कब्जे में लेके अमरोहा प्रशासन चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है और साक्ष्य जुटाने के बाद ही जो है पूरा आश्वासन दे रहा है कि चोरों पे पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी पकड़ ली जाएगी। जी, पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर 3 चोरों ने घर को निशाना बनाया, लेकिन चोरी करने से पहले ही परिवारजन जग गए और चोरों को भगा दिया है।
हरदोई से आ रही है खबर, जहां पर ट्रकों से लूटा गया लाखों का माल बरामद किया गया है। हाईवे पर चलते ट्रकों से लूटा गया था माल। बरामदगी में 3.5 लाख की दवाइयां शामिल हैं और शराब, रेडीमेड और होजरी का सामान भी शामिल है। तो आबकारी, स्वास्थ्य व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। छापेमारी के दौरान मौका पाकर आरोपी भी फरार हो गए। हरपालपुर थाना क्षेत्र के करता गांव का मामला है। हमारा माल जा रहा था गाजियाबाद से गोरखपुर। तो 25 तारीख को रात को 12:30 बजे गाड़ी चेक की हरपालपुर में। तो हमारे था जब पाठक कम सांडी पहुँचे, यहाँ चेक किया तो हमारी किन्हीं रास्ते बीच में उतर गया और मुझे जानकारी हुई है सटीक, तो हमने यहाँ में छापा डलवाया जिसकी कीमत 44,000 रुपये। 14 कट्टे माल चोरी हुआ चावल था। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच आ रही है हरदोई से खबर। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सीएनजी ऑटो और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हुई है। तो सड़क हादसा देखा जा रहा है। हादसे में एक की दर्दनाक मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएनजी ऑटो और ट्रैक्टर की भिड़ंत से चीख पुकार मच गई है। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया है। तो हादसे में एक की मौत हुई है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। हरदोई से आपको एक खबर बता रहे हैं। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। और बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के परसोला गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। सीएनजी ऑटो और ट्रैक्टर की जबरदस्त की भिड़ंत हुई है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। तो सीएनजी ऑटो और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। परिजनों में कोहराम देखा जा रहा है। सड़क हादसे में एक की मौत बताई जा रही है। तो सीएनजी ऑटो और ट्रैक्टर में ये जबरदस्त की भिड़ंत देखी गई। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। तो सीएनजी ऑटो और ट्रैक्टर की ये भिड़ंत है। तो तेज रफ्तार का जो कहर है वो देखने को मिला है हरदोई में, और जिसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई है, 4 घायल हैं। और अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर को आकाशीय बिजली और हवाई जहाजों से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि मंदिर के शिखर से 28 कॉपर के तार उतरेंगे, जिन्हें ग्राउंड करके जमीन में सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित मंत्रालय से राय भी ली गई है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले हवाई जहाजों के लिए संकेत व्यवस्था भी की जा रही है, और इसी के साथ ही एविएशन सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। मिश्रा ने यह भी बताया कि राम मंदिर का पूरा निर्माण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें परकोटा सितंबर 2025 और अन्य हिस्से जून 2025 तक पूरे हो जाएंगे। मंदिर परिसर में शूज रैक भी बनाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालु अपने जूते चप्पल जमा कर सकेंगे।
इसके निर्माण का लक्ष्य भी सितंबर 2025 तक रखा गया है। इसके बाद ही मंदिर परिसर में बुजुर्गों को व्हीलचेयर से ले जाने के लिए बनाए गए रैंप में क्रैक आने की समस्या सामने आई थी। समीक्षा के बाद ये पाया गया कि दो पत्थरों के बीच गैप न होने की वजह से तापमान बढ़ने पर उनमें खिंचाव आया और अब इन पत्थरों को निकालकर नया पत्थर लगाया जा रहा है। साथ ही गैप रखकर समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। कि जून 2025 तक परकोटा को छोड़कर और जो एक नया निर्माण, एक नया कार्यक्रम लिया गया शू रैक का, जहाँ की जूते चप्पल जमा होंगे, इन दो को जो कि संभवतः सितंबर 2025 तक जाएगा। बाकी सभी निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण होने हम आश्वस्त हैं। में तकनीकी दृष्टि से हमें समीक्षा करनी पड़ी। जैसे आपको बताया था कि जो रैंप है, जो हमारे विशेष परिस्थितियों में जो हमारे उम्र के लोग हैं जो कि जाते हैं इस प्रकार से कि उनको व्हील चेयर की सहायता मिले, तो उसके लिए जो मार्ग बनाया गया था, उस मार्ग में रैंप जो बने उसमें अवश्य क्रैक आ गया, जो पत्थर लगे थे, और करीब उन पत्थरों में क्रैक का कारण फिर अध्ययन करना पड़ा, उसमें समय लगा। और इसी खबर पर प्रवेश पांडे भी हमारे साथ हैं। प्रवेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राम मंदिर का जो कार्य है वो 2025 यानी सितंबर का रखा गया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं अभी बाकी रह गई हैं उनके लिए भी एक जो डेडलाइन है वो सितंबर की बताई जा रही है। नृपेंद्र मिश्रा ने जैसा कि बताया, और क्या कुछ खास रहने वाला है 2025 में अयोध्या को लेकर अगर राम मंदिर की बात की जाए तो? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अयोध्या का जो निर्माण कार्य है वो सितंबर और जून से लेकर जो है सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं परकोटे का जो निर्माण है वो लगभग जो है पूरा होने के कगार पे चल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए राम मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है, जहां पर लाखों राम भक्तों की आस्था जुड़ी थी, उसके बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर 22 जनवरी को बनकर तैयार हुआ। मंदिर को किस तरीके की जो सुरक्षा है उसको लगातार मुहैया कराई जा रही है, साथ ही आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। लेकिन अब जो मंदिर की जो मंदिर है उस पर आकाशीय बिजली से बचाया जा सके, चाहे वो इसी के साथ जो है आकाशीय बिजली के साथ साथ जो है वो फ्लाइटें जो होती हैं उस मंदिर के दायरे में लगभग 28 कापर के तार नीचे आएंगे और ग्राउंड करके जमीन के अंदर ले जाए जाएंगे। इसको लेकर जो है मंत्रालय से भी राय ली गई है। लेकिन जो आधुनिक सुविधाएं हो मंदिर को लेकर या आधुनिक सुरक्षा हो, उस पर लगातार जो है काम किया जा रहा है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए प्रवेश आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं अयोध्या से आकाशीय बिजली और हवाई जहाज से बचाने की व्यवस्थाएं अब की जा रही हैं। और इसी बीच सिद्धार्थ नगर से आ रही है खबर। जनपद स्थापना की 36वीं वर्षगांठ सिद्धार्थ नगर से आपको ये खबर बता रहे हैं। बुद्ध जी की प्रतिमा के चरणों पर सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्याम धनी राही और डीएम डॉक्टर राजा गणपति भी पहुंचे हैं मौके पर। एसपी डॉक्टर अभिषेक महाजन ने माल्यार्पण अर्पित किया है। वहीं विधायक श्याम धनी राही, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति भी पहुंचे, माल्यार्पण किया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक महाजन ने माल्यार्पण अर्पित किया। सिद्धार्थ नगर से आपको एक खबर बता रहे हैं। सांसद जगदम्बिका पाल का कपिलवस्तु को लेकर के बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत करा लिया था। और सिद्धार्थ नगर से खबर, जनपद की स्थापना की 36वीं जो वर्षगांठ है वो मनाई जा रही है। बुद्ध की प्रतिमा के चरणों पर सांसद जगदम्बिका पाल ने पुष्प अर्पित किए हैं।
विधायक श्याम धनी भी मौजूद रहे इस दौरान। और कानपुर में बंद मंदिरों को खुलवाने का मेयर प्रमिला पांडे का अभियान जारी है। सुबह मेयर डिप्टी पड़ाव स्थित बंद मंदिरों को खुलवाने पहुंची। वहीं एडीसीपी सेंट्रल, पीएससी समेत सर्किल की फोर्स इस दौरान उनके साथ रही। सबसे पहले मेयर एक हिंदू घर में पहुंचे। वहां देखा कि मंदिर के आसपास कब्जा किया गया था। उन्होंने कब्जे के बारे में पूछा और इसके बाद मंदिर के अंदर गई और पूजा अर्चना भी की है। महापौर का ये अभियान पिछले 1 माह से जारी है और इस अभियान में प्रशासन और क्षेत्रीय जनता पूरा सहयोग भी उनका कर रही है। नहीं बस ये वॉकिंग डिस्टेंस वो पेट्रोल पंप के बगल में सकते हैं। अनवरगंज क्षेत्र में जो मंदिर है, महापौर मैडम ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं इसको सुरक्षित रखने के और अग्रिम कोई अतिक्रमण न हो, हम लोग निश्चित रूप से इसके लिए कमिटेड हैं कि भविष्य में चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कोई भी अतिक्रमण का शिकार न हो और जो भी अगर कोई दूषित करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। आज ये अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक शिवाला मंदिर था, वहीं आई हूँ। मंदिर की स्थिति बहुत खराब है, चारों तरफ मंदिर के कब्जे हैं, उसको मैं हटाऊं, वही हटवाऊं, उनको भी हटाऊं। पूजा के बाद हम जब सब खाली कराऊंगी तो मैं बताऊंगी पूजा कौन करेगा। सारे मंदिरों का नगर निगम से लिपाई पुताई सफाई करा दूंगी। और खबर बाराबंकी से, जहां पर चोरों ने हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के अलग अलग 4 घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। विभिन्न घटनाओं ने लाखों के जेवर सहित नकदी पार कर दी। शिकायत पर पहुंची पुलिस जांच के नाम पर जल्द खुलासे का भरोसा दिलाकर वापस लौट गए। पीड़ित परिवारों में पुलिसिया कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी है। चोरी की पहली वारदात भैरमपुर मजरे भिखरा गांव में हुई, जहां चोरों ने राजकुमार के घर से 20,000 रुपए नगद सहित लाखों के जेवरात पार कर दिए। और इसी गांव के अरुणेंद्र पांडे के घर में चोर छत के रास्ते से दाखिल हुए। चोरों ने यहां 40,000 रुपए नकद और करीब 2.5 लाख के कीमत की जेवरात भी चुरा ले गए। चोरों ने बताया जा रहा है कि पूरे रुद्र मजरे 24 निवासी तुलसी राम रावत के यहाँ भी धावा बोला और बक्से का ताला तोड़कर 50,000 रुपए नगद सहित कीमती जेवरात वहां से पार कर गए। चोरों ने इसी गांव के पीर मोहम्मद के घर पर भी धावा बोला है और यहां चोरों ने 1,10,000 रुपए पार कर दिए। वही जेवरातों में भी हाथ साफ किया। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची पुलिस खुलासे का भरोसा मात्र दे सकी है और इससे ग्रामीणों में रोष है। साहब हमारा कपड़ा उठाए गए हैं, 50,000 रुपया उठाए गए हैं और 15,000 के बूढ़ा फाइल उठाए गए। जितने कपड़ा रहे उतने सब बीन लगे। मामले की शिकायत कहीं की है? शिकायत साहब हम सोए गए तो जनबा नहीं भैन कि यार पड़ोस का आया कि बाहर के आए हैं। नहीं, पुलिस को सूचना दी है? हाँ जी। कोई आया था यहाँ पे? हाँ 2 जने आए रहे, बबलू ठाकुर देने। चोर आए, चोरी की ने। अच्छा। 3 ताला तोड़ी ना, 2 ताला गायब कर दी, 1 पेटी गायब कर दी। कितना सामान गया है आपका? 1 लाख का जेवर गया है। और नगद कितना? और 10,000 नगद। अच्छा, मामले की शिकायत कहीं की है आपने? पुलिस से शिकायत की है? हाँ पुलिस से शिकायत। आया था कोई यहाँ? हाँ पुलिस वाले आए थे यहाँ पे। मतलब नीचे पहले आहट हुई, फिर हमारी नींद खुल गई, फिर मैंने देखा कि 2 लोग थे, मुझे लगा मतलब मेरे घर का कोई है। फिर जब मेरी नींद खुली तो मतलब चोर ने देख लिया मुझे उठते हुए, तब मुझे धमकी दी कि बोलना नहीं वरना गोली मार देंगे। तब मैं चुपचाप लेट गई। मेरे पास फ़ोन था, मैंने फ़ोन मिलाने की सोची तो फ़ोन मुझसे छोड़ने लगे, कहीं फ़ोन दो मुझे। फिर मैंने कहा फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। फिर फ़ोन मतलब
फिर हम कहा अब चिल्ला देंगे, कहीं चाबी कहाँ है तिजोरी की, जब मतलब खोल रहे थे, जब नहीं खुला तो मुझसे चाबी मांगी। मैंने कहा चाबी नहीं है मेरे पास। कहीं किसके पास है? हम कहा मम्मी के पास। तो कहीं कहाँ है? तो हम कहा कमरे में है। तो कहीं कि नहीं लेकर आ। हम कहा कि नहीं, हम कहा अब चिल्ला रहे हो, हम घुरा दिन तुरंत। फिर आप अब हम कोतवाली गए हैं वहाँ पे शिकायत दर्ज करने। किस चीज़ की शिकायत दर्ज कराने? चोरी की। कोतवाली गए हैं। कोतवाली में जब हमने शिकायत दर्ज की कि जो है आप ये हमारे यहाँ ये चोरी हो गई है, यहाँ पे दरोगा सर गए हैं, बाकायदे अपने उसमें डायरी में लिख के लेके गए हैं कि ये गया है, ऐसे ऐसे ये हुआ है। लेकिन हम वहाँ पे एप्लीकेशन के चक्कर में गए थे कि एप्लीकेशन देंगे, इसके बाद वो अपना मुकदमा एनसीआर दर्ज करेंगे। तो वहाँ पे साफ बोला गया कि एनसीआर दर्ज करने से कोई मतलब नहीं होता है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम आपसे वो ले लेंगे लिखित में, और आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपके जो ये है काम हो रहा है, आपके लिए देखा जाएगा, चोरी कैसे हुई कैसे नहीं हुई सब कुछ उसमें वो किया जाए। और राजधानी लखनऊ से इसी बीच आ रही है खबर, नगर निगम ने की है बड़ी कार्रवाई। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। साथ ही आपको बता देते हैं कि कर्मचारियों से मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। कूड़ा बीनने वाले बांग्लादेशी आसामी लोगों ने हमला किया था और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तो लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, लखनऊ मेयर भी इस दौरान मौजूद हैं। नगर आयुक्त सहित तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो निगम कर्मी पीटे जाएंगे तो मेरे मेयर रहने का क्या मतलब है? बांग्लादेशियों की मारपीट पर भड़की है लखनऊ की मेयर। मैंने एक स्पष्ट आदेश किया था कि लखनऊ में स्वच्छता अभियान के तहत लखनऊ स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बांग्लादेशी घरों से कूड़ा लेकर के सड़कों पे फैला देते हैं, बार बार शिकायत आती है। तो जब रैम की कंपनी आ गई है, डोर टू डोर 90% और डोर टू डोर जा चुकी है, उसके बाद भी ये काम नहीं करने दे रहे उनको। ये जगह जगह अपने आप लेते हैं और जगह जगह सड़कों पे कूड़ा फैला देते हैं। तो हमने अभियान चलाया कि बांग्लादेशियों को हटाया जाए, यहाँ पे ठेलिया जो भी है ठेलिया हटाई जाए। तो हमारे अधिकारी, 2 महिला अधिकारी थी और 4-5 पुरुष कर्मचारी थे। जब उसे हटाने रोकी गई उसकी ठेलिया, तो 10-15 लोगों ने आकर के आक्रमण कर दिया उस पर। उसकी जैकेट फट गई। एक पुरुष कर्मचारी है या ड्राइवर है शायद, उसके पर्स भी, मोबाइल भी और उसकी जैकेट भी ले गए। महिला के कपड़े फट गए थे, महिला के कपड़े चेंज कराए। कोई एक घर है यहाँ पे जो उनको अपने घर ले गए। अभी क्या कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? मैं सबसे पहले मांग मेरी है कि हमारे लखनऊ में जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ये हटाया जाए। ये शहर पे एक दाग है, ये दाग हटना चाहिए। देखिए, ये नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस पर। लेकिन वेरिफिकेशन हुआ था लोगों को पुलिस के द्वारा, क्या आसपास चौकी से कुछ कदम की दूरी पर ये लोग? देखिए, प्राइवेट प्लॉट वो बताया जा रहा है किसी का, स्थानीय प्लॉट जो है जिसपे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। और वहीं नगर निगम की टीम जो है जो ठेलिया से कूड़ा वगैरह उठाते हैं उनको के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। उस पर जो नगर निगम की महिला अधिकारी भी थी उनके साथ भी अभद्रता की गई कुछ लोगों के द्वारा, तो वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए। जल्दी से जल्दी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार जो राजधानी लखनऊ की मेयर है वो भी बेहद एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ जो भी झुग्गी झोपड़ी में अवैध कब्जे करके लोग जो बैठे हैं उन पर भी कार्रवाई करती नजर आ रही है। फिलहाल ये मारपीट का मसला बताया जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? देखिए वंदना, जिस तरीके से लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र है वहाँ पर मुंशी पुलिया का एक मेट्रो स्टेशन नाम से है, और उसी जगह पे जब सुबह कुछ कर्मचारी थे जो कि नगर निगम के कर्मचारी हैं, उन्होंने वहां पर काम करने के लिए जा रहे थे, तभी वहां पर जो कुछ दंगादेशी जो वहां पर रुके हुए थे झुग्गी झोपड़ी वाले, उनसे वहां पर हाथापाई हुई। वो सामने मामला निकल के आया। इसको लेके बाद जो है कर्मचारियों में काफी ज्यादा आक्रोश वो देखने को मिला, जहां पर फिर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मौके पे पहुंचते हैं। उसके बाद मेयर हैं वो वहां पे पहुंचती हैं सुषमा खरगवाल जी। जिसके साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां के जो विधायक हैं लखनऊ पूर्वी के, वो वहां पे पहुंचते हैं।
साथ ही साथ पुलिस फोर्स की पूरी तैनाती की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था और सभी एकत्र हो रहे थे, इसी समय से सभी लोग पुलिसकर्मियों ने अपनी अपनी वहां पर पोजीशन ले लिया और उसके बाद सभी को शांत कराया। हालांकि मामला पूरी तरीके से शांत हो गया है, लेकिन दो लोगों की मारपीट के बाद जो है ये मामला धीरे धीरे अचानक बढ़ता हुआ नजर आया। इसके बाद कर्मचारियों में काफी ज्यादा आक्रोश आ गया। जो नगर निगम कर्मचारी थे उनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरीके से यहाँ पर ठेले लगाए जाते हैं, ठेलियां लगाई जाती हैं और लोग यहाँ पे पूरा जो है गंदगी फैलाते हैं। हालांकि वहां पर देखा जाए तो जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान हैं वो सब काम कर रहे थे और उसके बाद से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो सब काम कर रहे थे और इन्हीं दोनों के बीच में जो ये मारपीट हुई है, इसके बाद सभी जो पॉलिटिक्स नेता थे वो भी वहां पे पहुंचे और मेयर सुषमा खरगवाल भी वहां पहुंच करके उन्होंने अपने ही कर्मचारियों का पक्ष लिया और उसके बाद कहा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए दोबारा कभी। बिल्कुल संदीप, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा है और राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल भी पहुंची। 10 बजे को फोन करके बताया, लेकिन पुलिस वाले अभी तक नहीं आए। ये है मैंने। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच आ रही है हरदोई से खबर। हरदोई से बता देते हैं, सपा के प्रदेश प्रवक्ता की अभद्र टिप्पणी सामने आई है। तो जितेंद्र वर्मा जीतू की टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। एक्स पर मंदिर के पुजारियों पर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर के आक्रोशित नजर आए हैं ब्राह्मण समाज के लोग। और कोतवाली में ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। शिकायत लेकर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की गई है और कोतवाली में जाकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो कोतवाली प्रभारी ने विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की ब्राह्मण समाज ने, महासभा ने बात कही है। हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं। प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू ने एक एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने मंदिर के पुजारियों, पूजा करने वाले लोगों और ब्राह्मण समाज के लोगों को और साथ साथ में सनातन धर्म को टारगेट किया। इन लोगों को बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी संबंधित कोतवाल साहब को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी है और उस पर जितेंद्र वर्मा जीतू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, वह मुकदमा लिखने की मांग की है। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और खबर प्रयागराज से है, जहां पर उत्तर मध्य रेलवे श्रद्धालुओं को महाकुंभ 2025 तक आवागमन कराने को 13,000 से अधिक ट्रेनों, यात्री गाड़ियों और का संचालन भी कराएगा। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 10,000 से अधिक नियमित यात्री गाड़ियों का संचालन शामिल होगा। साथ ही साथ 3,000 से अधिक विशेष यात्री गाड़ियों का संचालन भी किया जाएगा। इसमें 20,000 देखा जा रहा है। इसमें 2,000 यात्री गाड़ियां बाहर श्रद्धालुओं को आवागमन सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। अयोध्या, काशी और चित्रकूट आदि धार्मिक स्थलों की आवाजाही के सहज सुविधाजनक बनाने के लिए रिंग रेल मेमू सेवा का भी परिचालन कराया जाएगा। 23 जोड़ी यानी कि 46 ट्रेनों को प्रयागराज और नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया जाएगा। और खबर नोएडा से, जहां पर थाना सेक्टर 20 स्वाट और सीआरटी टीम ने मुठभेड़ के बाद गोली लगने से घायल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सेक्टर 30 के B11 में लूटपाट को अंजाम देने वाली की जानकारी भी मिली थी और इस दौरान पुलिस ने DLF चौराहे पर चेकिंग शुरू की। पुलिस द्वारा रोके जाने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इसलिए पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने गोली लगने से घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया है।
वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से ई-रिक्शा, स्कूटी और चोरी की मोटरसाइकिल, 315 बोर के तमंचे, 4 तमंचे बरामद किए हैं। 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर और 6 खोखा और 2,05,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा लूटे हुए आधार, राशन कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट आदि भी शामिल हैं। और खबर नोहर से, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली आज नोहर प्यारी बहना संस्था में पहुंचे और संस्था में आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही अपने हाथों से माता बहनों को भोजन भी परोसा। माताओं और बहनों को स्वेटर वितरण का यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ अरशद अली के परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। मानव सेवा को समर्पित प्यारी बहना संस्थान में स्वेटर वितरित करते हुए वह हाथों से माताओं बहनों को भोजन परोसकर पुलिस अधीक्षक ने खुशी जाहिर की। वह कहा कि प्यारी बहना संस्थान बेहतरीन मानव सेवा का कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस मानव सेवा की कड़ी में हमें याद किया जाता है तो हम सेवा में आगे बढ़कर सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अरशद अली के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोहर राजकमर, थानाधिकारी फेफाना विजेंद्र शर्मा, थानाधिकारी नोहर ईश्वरानंद, संस्थान अधीक्षक सोनू चारण, यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी नोहर के अध्यक्ष मोहर सिंह सहित शहर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। और खबर गोगामेडी से, जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गोगामेडी मेला नववर्ष के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं से भरा रहता है। और इस वर्ष यह मिनी गोगामेडी मेला 29 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पानी, बिजली, एम्बुलेंस, अग्निशमन यंत्रों और आवागमन की उचित व्यवस्थाएं भी मिलेंगी। और इसलिए जिला कलेक्टर कान्हा राम ने पुलिस अधीक्षक अरशद अली के साथ गोगामेडी ग्राम पंचायत में शनिवार को संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी तैयारियों को लेकर के बैठक की है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।